इस पे काफी भाइयों के कमेंट्स भी आए थे। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो तो मैंने बना दी थी फैशन शोज के बारे में। और दूसरी चीज उसमें ना कुछ राउंड्स होते हैं, स्टार्टिंग में किन किन चीजों का ध्यान से क्या क्या गलती हो सकती है, जिसमें डिजाइनर ड्रेसेस होती है, विनर नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से कुछ नहीं होगा, जो फोकस करा जाता है उसमें आपको सब चीज अच्छे से सिखाई जाएगी। और जो गाइस पेजेंट शोज होते हैं ना, उनमें जज वाला भी एक सीन होता है कि जजेस होंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज कैसे हो आप लोग? गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। और गाइज आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना, ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अपनी एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। सो गाइज आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना, ये वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो ये कि आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना, ये वाली वीडियो हमारी मॉडलिंग से रिलेटेड होने वाली है। अब जो मैंने अपनी ये वाली वीडियो डाली थी वो काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ठीक है, लेकिन इस पे काफी भाइयों के कमेंट्स भी आए थे मॉडलिंग को और अच्छे से जानने के बारे में कि इसमें मतलब क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो तो मैंने बना दी थी। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप लोग जैसे ही उस पर टैप करोगे आप लोग डायरेक्ट पोर्टफोलियो वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे। तो अब हम बात करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में खासकर फैशन शोज के बारे में। ठीक है, जो फैशन शोज होते हैं ना वो किस तरीके के होते हैं। और दूसरी चीज उसमें ना कुछ राउंड्स होते हैं जो आपको पहले से अगर पता होंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज ये कि गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग में किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और आप लोगों से क्या क्या गलती हो सकती है जाने अनजाने में, वो मैं आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी हम लोग फटाफट से करते हैं कंटिन्यू और स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों पर ध्यान देते हैं और मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये देखो, फैशन शोज जो होते हैं ना उसमें कुछ राउंड्स होते हैं। अब फैशन शो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रनवे शो, जैसे कि मैंने अपनी वाली जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना मॉडलिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि जो फैशन शोज होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं आपके ब्यूटी पेजेंट और एक होते हैं आपके रनवे शोज। अब जो रनवे शो होता है गाइस वो होता है प्रॉपर पूरा डिजाइनर का, जिसमें डिजाइनर ड्रेसेस होती है। ठीक है, उसमें क्या सीन रहता है गाइस कि उसमें कोई विनर नहीं बनेगा। पहली बात तो उसमें कोई विनर नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से कुछ नहीं होगा। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह तो सभी मॉडल्स को मिलते हैं जो भी उसमें होते हैं, तो उसमें कोई पहली बात तो विनर वाला सीन ही नहीं होता। दूसरी चीज ये गाइस कि उसमें कोई टाइटल्स वगैरह भी आप लोग नहीं जीत सकते। लेकिन गाइस अगर हम बात करें अपने दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि है ब्यूटी पेजेंट, उसमें गाइस आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि जो ब्यूटी पेजेंट होता है पहले तो वो होता है एक तरीके से मॉडल का शो, उसमें मॉडल्स पर ही अच्छे तरीके से फोकस करा जाता है। उसमें आपको सब चीज अच्छे से सिखाई जाएगी पहले, ठीक है। उसमें आपकी ग्रूमिंग होगी। ग्रूमिंग मतलब आपको सभी चीज अच्छे से बताई जाएगी आप लोगों को। जब आप लोग स्टेज पर चलोगे मतलब रैंप पर वॉक करोगे तो वो आप लोग किस तरीके से करोगे ये। और जो गाइस पेजेंट शोज होते हैं ना उनमें जज वाला भी एक सीन होता है कि जजेस होंगे, तो गाइस वो आपके सभी एबिलिटीज पर और स्किल्स पर ध्यान देते हैं। ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीज पर छोटी छोटी चीज देखते हैं वो जो जजेस होते हैं ब्यूटी पेजेंट में। उसी बेस पे आपको विनर या फिर फर्स्ट रनर अप का टाइटल वगैरह मिलता है और ट्रॉफी वगैरह मिलती है। तो ये चीज सबसे मेन है गाइस जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जो ब्यूटी पेजेंट होता है एक तरीके से उसमें सब चीज आपको देखने को मिलेगी। उसमें पहले तो आपको सब चीज सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको उसमें मतलब विनर वाला भी सीन देखने को मिलेगा कि उसमें एक विनर को चूज करा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट रनर अप, उसके बाद सेकंड रनर अप। ठीक है, इस तरीके का होता है पूरा इनका कॉन्सेप्ट। अब गाइस हम बात करते हैं, देखो जो रनवे शोज होते हैं ना उसमें ज्यादा राउंड्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें कुछ राउंड्स होते हैं जिनके बेस पर ही आप लोग जो है फाइनल राउंड तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर गाइस आप लोग सभी राउंड में अपना 100% दोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर देते हैं, फिर उनके जो मार्क्स हैं वो वहां पर कम हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे राउंड्स के बारे में कि क्या किस किस तरीके के राउंड्स होते हैं और कितने राउंड होते हैं। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं तो इसमें कुछ 4 से 5 राउंड्स होते हैं, ठीक है, ब्यूटी पेजेंट वाले शोज में। अब राउंड्स किस तरीके के होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस आपका होगा इंट्रोडक्शन राउंड, की मतलब ये ब्यूटी पेजेंट की बता रहा हूँ मैं आपको। रनवे में आपको ऐसा कोई भी राउंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ब्यूटी पेजेंट में आपको सारे राउंड वगैरह देखने को मिलेंगे। 4 या 5 कुछ करीब राउंड होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड। तो इंट्रोडक्शन राउंड गाइस ये होता है कि आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होता है, अपनी सभी डिटेल्स बतानी होती है कि मतलब आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो। और आपको गाइस जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं ना और यहाँ तक कि जो रनवे शोज भी होते हैं उसमें एक आपको कंटेस्टेंट नंबर मिलता है। तो वो आपको अपने जो भी आपकी ड्रेस होती है उसके ऊपर लगाना होता है और वो कंटेस्टेंट नंबर भी आपको अपना बताना होता है जजेस को जो भी आपके सामने बैठे होते हैं। तो गाइस वैसे देखा जाए ना तो बेसिक चीजें सिर्फ कुछ ही होती हैं कि जो आपको बतानी पड़ती है, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो,
और दूसरा आपका कंटेस्टेंट नंबर। ये 3 चीज़ें ही मेन होती है अगर देखा जाए तो। लेकिन गाइस अगर आप लोग इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो कि मतलब आप लोग मॉडलिंग के अलावा क्या करते हो, या फिर आप लोगों का गोल क्या है, आप लोग क्या अचीव करना चाहते हो, ये सभी चीज़ें, और आप लोग एक्टिंग करना चाहते हो या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ 3 चीज़ों से भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो वो 3 चीज़ें बस आपका नाम होगी, आप कहाँ के रहने वाले हो वो, और आपका कंटेस्टेंट नंबर। बस इन 3 चीज़ों से बस आपका ये कि आपका इंट्रोडक्शन राउंड तो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है गाइज एक और राउंड जिसका नाम होता है टैलेंट राउंड। गाइज जो टैलेंट राउंड होता है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक आप लोग कह सकते हो मज़ेदार राउंड होता है। ठीक है, जब मैंने अपने टैलेंट राउंड करा था ना, मेरे को तो मज़ा आ गया था इसमें। अब ये टैलेंट राउंड ये होता है कि गाइज आप लोग जिस भी चीज़ में परफेक्ट हो, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, गिटार है, या फिर कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी आता है आप लोगों को, वो आप लोगों को वहाँ पर जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने करके दिखाना होगा, और वो इस चीज़ के आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। उससे आपकी जो है एक तो एबिलिटीज़ बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ आप, अगर आप लोग वहाँ पे कुछ यूनिक करते हो ना गाइज, तो आप लोग एक तरीके से पूरी भीड़ से अलग हो जाते हो। तो आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग कुछ ऐसा अलग करना जिससे जो जजेस हैं उनके माइंड में आपकी एक अलग इमेज बन जाए। आपकी जो स्किल होनी चाहिए गाइज वो बाकियों से अलग होनी चाहिए। तो वो स्किल आपकी कुछ भी हो सकती है। आप लोग गिटार भी बजा के दिखा सकते हो वहाँ पे। अगर आप लोग डांस कर रहे हो तो आपका स्टाइल कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप लोग सिंगिंग कर रहे हो तो उसका भी आपका स्टाइल कुछ डिफरेंट होना चाहिए। या फिर आप लोग कुछ ऐसा करो जो बाकी किसी ने सोचा ही ना हो। अब जैसे कि मैंने करा था जब मैं अपने मेरठ वाले शो में था, तो वहाँ पर मैंने कुछ अपने जो है कैलिस्थेनिक्स की कुछ मूव्स करके दिखाए थे, मतलब कि पुशअप्स वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के पुशअप्स वगैरह करके दिखाए थे। तो आप लोग ये सब चीज़ें भी कर सकते हो टैलेंट राउंड में। अब गाइस देखो, अगर मैं आपको सही चीज़ बताऊँ ना, तो ये सभी चीज़ें ना कॉन्सेप्ट के हिसाब से होती है। ठीक है, और सीक्वेंस के हिसाब से होती है। सबसे पहले तो आपकी एक सोलो वॉक होती है जिसमें सभी मॉडल्स एक एक करके आते हैं स्टेज पर। ठीक है, और उसके बाद वॉक करते हैं, अपना एक पोज देते हैं। ठीक है, अपने 2 या 3 पोज देते हैं, और उसके बाद बैक स्टेज पर वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड। ठीक है, जिसमें सभी मॉडल एक साथ रैंप पर आते हैं। उसके बाद सभी मॉडल स्टेज पर ही रहते हैं, लेकिन पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं लाइन के हिसाब से, लाइन बनाकर पूरी पीछे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 सभी मॉडल्स आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये तो हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन राउंड। उसके बाद टैलेंट राउंड में भी ऐसा ही कुछ होता है गाइस। टैलेंट राउंड में आपको जो भी आप अपने टैलेंट्स वगैरह दिखाओगे, वो एक तरीके से आपका टैलेंट राउंड अलग हो गया। इसके बाद आता है गाइस, अब ये काफी वैसे कम शोज में देखने को मिलेगा वैसे, लेकिन अगर ये होता है ना तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अब गाइस जो अपना थर्ड राउंड होगा ना, वो होता है फंकी राउंड। ठीक है, जिसमें ना आपको कपड़े भी फंकी वाले ही पहनने पड़ेंगे। मतलब आप लोग जैकेट टाइप की पहन सकते हो, उसके बाद चेन वगैरह पहन सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरीके की चीजें आप लोग पहन सकते हो, और उसमें ना आपको पूरा म्यूजिक को एंजॉय करते हुए आना है। तो ये होता है आपका फंकी राउंड। और गाइज ये वाला राउंड ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग राउंड है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर ये किसी शो में राउंड करने को मिलता है ना, तो इस राउंड को छोड़ना मत, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा आपको ये वाला राउंड करके। ओके सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट राउंड के बारे में, जो कि होता है हमारा फाइनल राउंड। इस राउंड के बेस पर आप लोग जो है ना, जो जजेस होते हैं वो विनर को, फर्स्ट रनर अप को, सेकंड रनर अप को, इसको चुनते हैं। ठीक है, और इन्हीं को ही सब चीज़ मिलती है, मतलब ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स वगैरह, और इनको टाइटल्स भी मिलते हैं गाइस। जहाँ का भी शो होता है उसी के नाम से टाइटल्स वगैरह मिलता है। तो आप लोग अब सोच सकते हो कि ये जो राउंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेन राउंड है। अगर गाइस आप लोग देखो फर्स्ट या सेकंड राउंड में भी अपना जो है 100% नहीं दे पाते हो ना, तो ये राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें ना आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस देखो, अगर एक बार को आप लोग विनर नहीं भी बनते ना शो में, तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग टॉप 10 में भी आ जाते हो ना, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ है गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि बड़े लेवल के शोज़ में ना टॉप 10 में आना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो गाइस मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, और उसमें से जो जजेस होते हैं वो आपको सिर्फ टॉप 10 में देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और टॉप 10 में भी आप आते हो तो आपको कोई ना कोई जो है टाइटल तो मिल ही जाएगा, या तो राइजिंग स्टार या फिर मिस्टर हैंडसम, इस तरीके के टाइटल्स होते हैं जो टॉप 10 वाले होते हैं, इनको मिलता है। अब हम बात करते हैं गाइस कि आप लोग इन शोज में ना काफ़ी लोगों से गलती हो जाती है स्टार्टिंग में। तो वो गलतियाँ क्या क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपका बॉडी का पोस्चर। ठीक है, आपको अपनी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आपको खड़े होना है। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो अजीब तरीके से खड़े होते हैं, उस तरीके से आपको खड़े नहीं होना है। ठीक है, और वॉक भी आपको स्ट्रेट पोजीशन में ही करनी है, और आपका जो हेड होगा वो थोड़ा सा आपको ऊपर रखना होगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों से गलती हो सकती है इसमें, लेकिन अगर आप लोग उसका स्टार्टिंग में ही ध्यान रखोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने फेस के एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना होगा। आपको जजेस को या ऑडियंस को ऐसे नहीं दिखाना है कि आप लोग नर्वस हो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर आप लोग नर्वस हो भी तो भी आपके फेस पर नहीं दिखना चाहिए। आप लोग फेस से कॉन्फिडेंट ही लगनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो गाइज, आप लोग इस चीज को बदल सकते हो एक एटीट्यूड वाले फेस से, कि आप अपने फेस पर एक एटीट्यूड लेकर आओ बढ़िया वाला, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। और वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, वो आपका बहुत ही ज्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में। अब गाइज देखो, जब भी आप लोग रैंप पर वॉक करो ना, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप लोग जो है जितनी कम हो सके उतनी आपको अपनी आंखों को कम ब्लिंक करना है। तो गाइस देखो, हुआ क्या, जब आप लोग रैंप पर चढ़ जाओगे ना और उसके बाद जब आप लोग वॉक करोगे तो आपकी स्टेप बाय स्टेप फोटोज खींचती है, जो कि प्रोफेशनल कैमरामैन खींचते हैं, और वीडियोस भी बनती है। लेकिन मेन बात अगर हम फोटोज की करें तो वो है, ठीक है। तो फोटोज में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जितनी कम से कम अपनी आंखों को ब्लिंक कर सको ना, उतना कम ब्लिंक करना। उसका मेन रीजन सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि गाइस जो आपकी स्टेप बाय स्टेप फोटोज खींचती है ना, उसमें अगर आपकी आंखें बंद आएंगी ना तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगेगी। तो आपको इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हो सके तो आपको अपनी आंखें खुली ही रखनी है, ठीक है। और अगर आप लोग ब्लिंक कर भी रहे हो तो आपको बहुत कम ही ब्लिंक करना है अपनी आंखों को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के बारे में। अब गाइस जो हमारी लास्ट चीज है ना, वो ये है इस वीडियो की, कि जो भी मैंने आपको जो भी सारे स्टेप्स बताया ना, कि वॉक वाला और ये अपना आंखों को कम ब्लिंक करने वाला, अपने फेस के एक्सप्रेशंस को ऐसा दिखाना कि आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ना गाइस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। शो से पहले ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो रैंप पे, क्योंकि गाइस काफ़ी लोग सोचते हैं कि आप लोग जैसे नॉर्मल चलते हो उसी तरीके से आप लोग जो है रैंप पर वॉक कर लोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही वॉक बहुत अलग तरीके की है। जब आप लोग रैंप पर चढ़ोगे, जब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसी होती है रैंप वॉक, रनवे वॉक जो होती है वो किस तरीके की होती है। तो बस आप लोगों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अब गाइज आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मेरी और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आप लोग मेरे को कमेंट्स में सजेशंस भी दे सकते मैं आगे और किस किस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग जा सकते हो, और मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।